आंखों की रोशनी को वापस लाने के लिए अब मरीजों को बड़े शहरों की लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं है। नौबतपुर के हॉस्पिटल रोड पर स्थित वासुदेव नेत्रालय ने अत्याधुनिक तकनीक के साथ एक नई पहल शुरू की है। यहाँ अब फेको मशीन के जरिए बिना सुई, बिना चिरा के मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जो नेत्र रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस अत्याधुनिक सुविधा का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर निशांत नंदन, जो MBBS, MSI के साथ साथ कैटरैक्ट और ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी में विशेषज्ञ है। डॉक्टर नंदन ने IGIMS पटना, एम्स पटना और संजय गांधी अस्पताल, नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में रेजिडेंट के रूप में कार्य किया है। अपने वर्षों के अनुभव और कौशल के साथ वे मरीजों को बिना दर्द और बिना टाँके के इलाज प्रदान कर रहे हैं, जिससे रिकवरी भी तेजी से हो रही है। वासुदेव नेत्रालय में मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज देने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ का उद्देश्य न केवल मोतियाबिंद का इलाज करना है, बल्कि नेत्र रोगियों को किफायती और प्रभावी समाधान प्रदान करना भी है। अस्पताल के मुताबिक इस तकनीक से ऑपरेशन के बाद मरीज जल्दी ठीक हो सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट सकते हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया, हमारा लक्ष्य है कि नौबतपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अपने घर के पास ही बेहतरीन नेत्र चिकित्सा सुविधा मिले। वासुदेव नेत्रालय में हम मरीजों के लिए सबसे सुरक्षित और आरामदायक इलाज सुनिश्चित करते हैं। यदि आप या आपके परिवार में कोई मोतियाबिंद या अन्य नेत्र समस्याओं से जूझ रहा है, तो वासुदेव नेत्रालय में परामर्श के लिए संपर्क करें। यहाँ आपको अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा। आंखों की रोशनी अब दूर नहीं, वासुदेव नेत्रालय आपके लिए है तैयार। इस क्षेत्र में अस्पताल खोलने का मेरा सबसे प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम हैं पटना में काम भी करता हूँ, लेकिन ये मेरा एक क्षेत्र है, नौबतपुर का क्षेत्र मेरा क्षेत्र है। मैं यहीं का पला बड़ा हूँ, मैं यहीं का पैदाइश हूँ। यहाँ मेरे दादाजी का घर है, यहाँ से बगल में विक्रम है, वहाँ मेरा ननिहाल है। तो जब आप किसी एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाते हैं, जब आपको लगता है कि आप समाज को अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं, तो आपको शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। घर मतलब ग्रामीण क्षेत्र। सब लोग अगर पटना में ही नौकरी करेंगे, पटना में ही करेंगे, तो यहाँ ग्रामीणों को सहायता कौन देगा? तो इस उद्देश्य से मैंने यहाँ खोला कि यहाँ के लोगों को जो परेशानी होती है। जब मैं IGIMS में काम करता था, तो मैं देखता था कि यहाँ से लोग आते थे, मेरे से पूछे कि आते हैं सर दिखाना IGIMS में। अब वो बेचारे 2 दिन 3 दिन आ रहे जा रहे, समय लगता है अस्पताल में दिखाने में, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन जिस आदमी को नौबतपुर से एम्स IGIMS जाना हो, दिन महीने में 4 बार जाना पड़ जाए, तो बेचारे वो भारी कष्ट है। कोई बूढ़ी माता है, उसको ले जाने के 2 लोग साथ में आए। तो ये सब सोच के मैंने कहा कि एक क्षेत्र में होना चाहिए कि गांव से 10 मिनट की दूरी पे कोई भी आए और मेरे से उपचार करें। हमसे संतुष्ट नहीं हो या हमसे जो चीज़ नहीं ठीक हो सकती, उसको हम जरूर पटना भेजेंगे, PMC भेजेंगे, IGIMS भेजेंगे, कोई बड़े संस्थान में भेजेंगे, लेकिन पहले उसको उपचार की जगह तो मिलेगी। वो यहाँ आएगा, यहाँ पे दिखाएगा, जो होने लायक होगा उसका। क्या क्या आपके पास सुविधा अवेलेबल है? जो यहाँ पे मेरे पास ये सिर्फ क्लिनिक नहीं है, पूरा अस्पताल है। नेत्र रोग से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज यहाँ संभव है, सिवाय पर्दा की बीमारी, जिसको हम लोग रेटिना में कहते हैं। रेटिना के जो ऑपरेशन की बीमारियां हैं, जिसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती, वो मैं यहाँ नहीं करता हूँ। वो रेटिना स्पेशलिस्ट के थ्रू होना चाहिए। तो वो पटना में मेरा 1-2 सेंटर और है, जहाँ रेटिना स्पेशलिस्ट लोगों से मेरी जान पहचान है। मैं उन मरीजों को वहाँ भेजता हूँ कि पर्दे की जाँच आप वहाँ कराएं, पर्दे की बीमारी। अदरवाइज मोतियाबिंद, नखूना, आंसू की थैली का खराब होना, आंखों में एलर्जी लगना, आंखों में किसी प्रकार का चोट होना, आंखें कटना, फटना, पलकों का नीचे गिरना, आप जितनी बीमारी आप सोच सकते हैं, आंखों में जितनी बीमारियां होती हैं, उन सबका यहाँ इलाज उपलब्ध है। क्योंकि मैंने यहाँ पूर्ण ऑपरेशन थिएटर ऑटोमेटिक बना के रखा हुआ है, जिसमें फेको मशीन भी है। सबसे कॉमन बीमारी तो सब लोग जानते हैं, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में पहले हाथों से ऑपरेशन होता था, जिसको SICS कहते हैं। अब फेको मशीन के थ्रू होने लग गया। तो यहाँ फेको मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है, यहाँ हाथ वाले ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, बेहोश करके ऑपरेशन करने की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो छोटे बच्चों में करना है। लेजर मशीन मैंने लगा रखा है, जो मोतियाबिंद के बाद झिल्ली विल्ली बन जाती है। लोग आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग का 4 साल पुराना मोतियाबिंद हो गया तो उनको झिल्ली बनती है। वो झिल्ली का सफाई होनी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए लोगों को पटना आना पड़ता था। उसके लिए मैंने यहाँ लेजर मशीन रख रखा है, लेंस के पावर का कैलकुलेशन करने के लिए रखा है, चश्मे के लिए जो आधुनिक कंप्यूटराइज मशीन होनी चाहिए वो लगा रखा है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आप बैठते हैं और सामने TV ऑन होता है। जो मैं देख रहा हूँ वो आपके परिजन जो आपके साथ आए वो भी देख सकते हैं, ताकि मैं उनको अच्छे से समझा पाऊँ कि आखिर इनकी आंख में बीमारी क्या है। अब मैंने देख लिया, मैंने समझ लिया, एज ए लेमन आप नहीं समझ पाए ना, आपके साथ वाले नहीं समझ पाए। मैं तो टर्मिनोलॉजी बोल दिया कि इनको टेरिजियम है, टेरिजियम क्या होता है, नखूना कैसा होता है, ये समझाने के लिए मैंने दूरबीन वाली मशीन यहाँ लगा रखी है। जितनी सुविधा आपको पटना में मिलनी चाहिए, उससे
कम से कम 20% छोड़ दिए तो सारी सुविधाएं हैं। जो मैंने कहा ना, पर्दे की जो मशीन है बस उसी मशीन की सुविधा है। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे कितना बजे से कितना बजे तक बैठते हैं? टाइमिंग यहाँ 11 से 4 का मैंने दिया है, लेकिन मैं पटना से आते आते 12, साढ़े 12, 1 बजे मान के चलिए 12 से 4 तो मैं डेली ही रहता हूँ। अगर कभी कुछ ऐसा हो गया पटना में, मेरे अस्पताल में ज़्यादा ऑपरेशन हो गया या किसी वजह से मैं नहीं आ पाया तो यहाँ ऑलरेडी इन्फॉर्म है, लेकिन सेंटर खुला रहता है, यहाँ स्टाफ रहता है, मेरा नंबर बाहर है, जो भी आना चाहे फ़ोन पे पता कर ले, सब है नहीं है। 90% टाइम तो मैं हर दिन संडे को छोड़ के उपलब्ध रहता हूँ।